तो दोस्तों आज हो गया 2 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बीते 2 महीने से ज्यादा समय से किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को कृषि सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर के लिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट और अधिक बढ़ाए जाने की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि उनकी सरकार किसानों की बेहतर के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए बताया है कि 2021-22 में किसानों को अधिक कृषि लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि पिछली बार 15 लाख करोड़ रुपए का था। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सभी फसलों का उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना अधिक एमएसपी दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि हमने किसानों को 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बजट में केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ धोखा किया है। दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपए दिए हैं। दिल्ली को पिछले 17 सालों से केंद्र सरकार 325 करोड़ रुपए देती आई है, 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया है। हमें उम्मीद थी कि कोरोना काल में पैसा बढ़ाकर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कल यानी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया था। इस आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना टीका से लेकर सैनिक स्कूलों को खोले जाने का ऐलान किया, मगर मिडिल क्लास को इस बजट से कुछ खास नहीं मिला। आपको बता दें कि टैक्स पेयर्स को भी उम्मीद थी कि टैक्स सुधार की दिशा में सरकार कुछ कदम उठाएगी और टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ये छूट दे दी है कि अब उन्हें इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। वहीं आपको बता दें कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में अभी 2 वैक्सीन है और जल्द ही 2 और लॉन्च होगी। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। आज की तीसरी बड़ी खबर। आम बजट को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने इसे देश को बेचने वाला बजट बताया है। आपको बता दें कि राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पार्टी का मानना है कि ये बजट नहीं, ये देश बेचने का बजट है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि पहले तरह तरह के संस्थानों को बेच दिया गया, इस बजट में और क्या बिक रहा है। जो देश की संपत्तियां रही है उसको पुरजोर तरीके से बेचने की तैयारी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को लेकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री खामोश क्यों हैं, ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का बजट है, बिहार को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि स्पेशल स्टेटस दूर की बात, कोई प्लानिंग बिहार को देखते हुए नहीं की गई। यहाँ के सांसद सिर्फ टेबल पिटते रह गए। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि इस बजट में बिहार को क्या मिला। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। बिहार की दयनीय स्थिति सब लोगों को पता है। बजट आने के बाद मुख्यमंत्री खामोश है, इसमें ना कोई उद्योग ना किसी रोजगार की बात हुई है। आज की चौथी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इस बजट पर निराशा जाहिर करते हुए सरकार को घेरा है। सपा मुखिया ने कहा है कि इस बजट ने गरीबों और किसानों को धोखा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बजट में किसानों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को इस बजट से कोई लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही कृषि कानून का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों को है। उन्होंने सरकार से तीनों कानून वापस लेने की फिर से मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार में किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। हम एक्सप्रेसवे के किनारे बड़ी बड़ी मंडियां बना रहे थे। किसानों को क्या सुविधा मिल सकती है, हमने योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि अब ये सब रुक गया है क्योंकि वो मंडियां रोक दी गई है। सपा अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि धान में किसान लुट गया है। सपा मुखिया ने कहा है कि अभी सरसों की फसल आनी है। आज की पांचवी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने बजट को बताया मुंगेरी लाल के हसीन सपने। या बजेटच्या बाबतीत मला फक्त इतकं सांगायचं आहे की एक कार्यक्रम होतं की त्याचं नाव होतं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तर या बजेटच्या बाबतीत माझी प्रतिक्रिया म्हणजे अशी आहे की मुंगेरी लाल सीतारामन के हसीन सपने हे लोकांना दाखवण्यात आलेले आहे। ऐकायला इतकं चांगलं वाटत होतं की या देशामध्ये आता काही समस्या राहिलेली नाही आहे आणि या देशामध्ये फक्त विकासाची गंगा वाहत आहे हे ऐकायला। पण खऱ्या परिस्थितीमध्ये जे इनर पॉइंट्स आपण एक अंग्रेजीमध्ये म्हणतो आपण ना की टू रीड बिटवीन द लाईन्स जे आहे ते कसं शक्य होणार आणि ते काय करणार हे काहीही माहीत नाही। फक्त मोठे मोठे आकडे दाखवण्यात आलेले आहे आणि एक सोपं म्हणजे असं सांगायचं की या देशाला विकायला त्यांनी बाहेर काढलेले आहे। स्पष्टपणे त्यांनी सांगितलेलं इतकं मोठे नाव त्यांनी घेतलेले आहे की सगळे हे जे कंपनीज होती जे
प्रायव्हेट कंपनीज, प्रायव्हेट लोकांच्या हातात देण्याचा, डिसइन्व्हेस्टमेंट करण्याचा जे निर्णय घेतलेला आहे आणि अजून करणार आहे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेले आहे. याचा अर्थ हे आहे की येणाऱ्या काळामध्ये की कुणाच्याही जॉब गॅरंटी राहणार नाही किंवा जे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जे लोक येतील, जे कंपनीज गव्हर्नमेंट कंपनीज एक्वायर करतील ते लोकांना कशामुळे ठेवतील हे एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणि अजून जे आपल्याकडे बेरोजगारी दररोज वाढत आहे त्याच्यामध्ये भर पडणार आहे, याच्यामध्ये काहीही दुमत नाही आहे मला असं वाटतं. आज की छठी बड़ी खबर, जाप सुप्रीम पप्पू यादव ने आम बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली पर. जब प्राइवेट हो गए तो सब्सिडी कहां? वेयर हाउस प्राइवेट कर दिए गए है तो एफसीआई को बेचने की नौबत आ गई. जब वेयर हाउस प्राइवेट हो गया, वैसे ही एफसीआई 30,000 करोड़ के घाटे में चल रही लगभग. अब आप हमको बताएं कि बिहार के लिए एक भी ऐसी चीजें, मैं पूछना चाहूंगा विशेष राज्य विशेष पैकेज पर, मैं पूछना चाहूंगा बिहार के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय पर, मैं पूछना चाहूंगा बिहार के लिए बंद फैक्ट्री जैसे. अभी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 40% इंडस्ट्री थी हमारी चीनी की, हम 18% पर आ गए और रीगा चीनी मिल को बंद करने की घोषणा हो गई, जो नहीं होने देंगे. मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन रीगा चीनी मिल, हम आज कृषि मंत्री जी से बात की है, 130 करोड़ रुपए का किसानों के साथ धोखा करके भाग गया और सरकार जाने दी. अब कह रही है कि मैं एफआईआर कर रहा हूं. इसके लिए कोई बजट नहीं. अब आप हमको जरा बताएं, बहुत क्लियर 65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा. अमृतसर हावड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने में औरंगाबाद गया कैमूर आता था, वो भी नहीं. दिल्ली बंबई के तट पर विदेशी कंपनी का सहयोग से बिहार में उद्योग जगत को जमीन खरीदने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर सुविधा मिलने की योजना थी, उस पर भी नहीं. 117 पिछड़े जिलों में शामिल बिहार के 13 जिलों में उद्योग लगाने का आयकर और अन्य करों में राहत देने की बात, वो भी नहीं. बिहार में हस्तकला उद्योग में व्यवस्थित करने की योजना, केंद्रीय बजट में बिहार को लेकर कोई घोषणा नहीं. बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन परियोजना प्रस्तावित, बिहटा परियोजना में भी कोई रुपया नहीं. और प्रवासी मजदूर की समस्या जो सबसे बड़ी है, उसको कोई एड्रेस तक नहीं किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा, कोई एड्रेस नहीं. हेल्थ पर कोई चर्चा नहीं की गई, रोजगार सृजन पर कोई चर्चा नहीं हुई. 12 करोड़ नौकरी चली गई, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, धन कुबेर की बात हुई, जहां चुनाव है चुनावी बजट पर बात हुई, लेकिन किसान पर बात नहीं हुई. युवाओं के रोजगार पर बात नहीं हुई, प्रवासी मजदूरों पर बात नहीं हुई. नीतीश कुमार जी कल कह रहे थे बजट विकास का होगा. यह बजट विनाश का, यह बजट भारत को बेचने का, यह बजट किसान, मजदूर और युवा महिलाओं की जिंदगी को तबाह करने का. सब्सिडी समाप्त कर, बिजली से लेकर के सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन, एलआईसी. इसीलिए हमें विशेष पैकेज चाहिए बंद पड़े फैक्ट्रियों के लिए, ताकि बिहार प्रवासी मजदूरों के साथ साथ युवाओं को रोजगार दे सके. हमें 1,64,000 करोड़ चाहिए
हमें बाढ़ से मुक्ति और 30% वाटर लॉगिंग जो जमीन है उससे मुक्ति के लिए विशेष पैकेज चाहिए।